हनान अपनी चालाकियों में कामयाब हो ही गया। हर एक को पागल बनाने में माहिर है। किस किस तरीके से हर एक को लूटी जा रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चालाक है, उसकी माँ कहती है कि बेटा ये काम बड़ी होशियारी से करना, ऐसा ना हो कि इतने बुरे तरीके से फंस जाओ कि यार कोई तुम्हें ही जलीलो ख्वार कर दे और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। जिसको सुनकर वो कहता है कि आप फिक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं बड़े तरीके से और बड़े सलीके से ये सारे काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आम खाइए, गुठलियाँ मत गिनिए। लेकिन जब देखेंगे कि ज़ारा अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद मनवा ही लेगी अपनी बात, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि बेटा पहले ही मैं सारा ज़ेवर अपना खो चुकी हूँ, लेकिन मज़ीद अब हमारी जो दुकानें हैं मैं वो ये नहीं खो सकती। तुम नहीं जानती कि आजकल लोगों का कुछ पता नहीं है, लोग क्या क्या गेम रचाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं है। जिस पर वो साफ साफ कहती है कि आपको नहीं समझ आ रही कि आप क्या कर रही हैं। आप अपनी बेटी की खातिर इतना सा काम नहीं कर सकती। आपको ये बातें सोचनी होंगी, इस पर सोच विचार कीजिए। ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा मुझसे जाती रहें। मैं आपसे मिनाहिल के कागजात की बात नहीं कर रही और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। लेकिन आप देखेंगे कि मिनाहिल ने भी साफ साफ सुन के ये बात कर दी है कि भाई मेरी तरफ आने की अब किसी को ज़रूरत नहीं है। ये बात आप लोग भी जहन में रखिएगा। अब आप लोग मेरे से पीछे ही हटिए तो बेहतर है, क्योंकि मैं अब आप लोगों की ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब आप लोगों ने जो करना था ना सो कर लिया है। मज़ीद कोई किसी किस्म की चालाकी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि किस तरीके से मिनाहिल अब अपने लिए स्टैंड लेना शुरू हो जाती है और ये चीज़ वलीद के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की है। और वो सोचता है कि भाई ये बात तो काफ़ी कमाल की हो गई, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि मिनाहिल अपने लिए स्टैंड ले और कुछ बोलने की हिम्मत रखे, क्योंकि वो जानता है कि किस किस तरीके से उसको जलील और रुस्वा किया जाता रहा और उसके साथ क्या बदतरीन सलूक किया जाता रहा। लेकिन वलीद उसका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार है। इस चीज़ के लिए उसने कह दिया मिनाहिल को और कहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि हर वक्त मुझे तुम अपने साथ ही पाओगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम्हें अब इन लोगों की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है के लिए। और बहुत जल्द इतना गहरा नुकसान कर बैठेगी कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आएगी कि उसने आखिर क्या कर डाला है। हर चीज़ उसके हाथों से निकल जाएगी, क्योंकि वो इन लोगों की बातों से तंग आ चुकी है। हर वक्त ताने टिशने सुन सुन कर उसके कान पक चुके हैं और वो साफ साफ कहती है कि अगर अब आप लोगों ने मुझे तंग करने की कोशिश की ना, तो मैं एक बहुत बड़ा महाज खोल दूंगी और जो कुछ मेरे नाम है उसको मैं अपने अंडर कर लूँगी और आपके हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। मिनाहिल की ये बात सुनकर चौंक चुकी है उसकी पुप्पो और कहती है कि आखिर तुम ये सारी बातें कहाँ से सीख रही हो, कैसे हमारे खिलाफ इतने बड़े बड़े महाज कर रही हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। जिसको सुनकर वो कहती है कि बस बात तो ये सही है कि ये बातें मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस मुझे अक्ल नहीं आई। लेकिन अब मुझे अक्ल आ चुकी है और मैं इस चीज़ पर अटक चुकी हूँ कि अब आपको वही करना है जो मैं कह रही हूँ। अब मैं आप लोगों की बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वो बातें मेरे लिए नहायत मुश्किल हो चुकी हैं और इन चीज़ों से छुटकारा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो बेहतर यही है कि आप ये फ़ैसला कर डालें और सारी ज़िंदगी के लिए मुझे ज़लील और रुस्वा होने से बचा लें और ख़ुद भी अपनी रुसवाई का डर ख़त्म कर दें। इसलिए हर चीज़ मेरी मेरे हत्थी चाट दें और सब कुछ आप जो करना चाहती हैं ना, अब उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में खामोश नहीं रहने वाली, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। सारा को कहीं ना कहीं समझ आ रही है कि उसके साथ कोई बहुत बड़ी साजिश होने वाली है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और सोच रही है कि नहीं भाई, उसे कोई रास्ता अपनाना होगा, कुछ तो ऐसा करना होगा जिसकी वजह से सारे मामला ठीक हो जाएं, क्योंकि सारे जग में रुसवाई हो जाएगी। ये बातों की टेंशन ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया। वो अपनी माँ से कहती है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागजात हनान के हवाले करने होंगे। मुझे हनान पे यकीन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अरे देखिए, ये सब कुछ आपकी बेटी के फ़ायदे के लिए ही तो है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम्हें समझ नहीं आ रही, मुझे तो ये बहुत बड़ी कोई गेम लग रही है। जिस पर वो अपनी माँ को समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हनान ऐसा कुछ भी नहीं करेगा,
बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे कागज़ चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आपको इतना तो यकीन उन लोगों पे होना चाहिए, आपके सामने ही उनका क्या हाल हुआ है। आप देखेंगे कि मिनाहिल अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस चल रही है, क्योंकि वो ये सोच विचार करके मजबूर हो चुकी है कि उसको ये फ़ैसला करना ही होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और अपने लिए कोई स्टैंड लेना होगा, क्योंकि वो भी थक हार चुकी है इन सब चीज़ों से। आखिर कब तक इन सब चीज़ों के पीछे भागे और कैसे इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करे। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और उससे अब ज़्यादा इन चीज़ों की तवक्को नहीं की जा सकती। इस चीज़ की टेंशन ने उस बेचारी को हालो बेहाल कर दिया, लेकिन वलीद उसका साथ देने के लिए अभी तक खड़ा है और कहता है कि परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा, मैं करीब सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख लेना हर चीज़ अपनी जगह पर आ जाएगी, परेशान क्यों हो रही हो। बहरहाल जी, बहुत परेशानी तो बन चुकी है इसके लिए, लेकिन वलीद को समझ नहीं आ रही कि आखिर वलीद करे तो क्या करे। वलीद को ये बस चीज़ खुटक रही है कि ऐसा ना हो कि मिनाहिल भी इस रिश्ते से इनकार कर दे और कहे कि ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन इसकी सोच कहाँ तक महदूद है, इस चीज़ का अंदाज़ा अब इसको नहीं हो रहा। बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी मिनाहिल भी, क्योंकि वो इन लोगों की बातों से तंग आ चुकी है। हर वक्त ताने तिश्ने सुन सुन कर उसके कान पक चुके हैं और वो साफ साफ कहती है कि अगर अब आप लोगों ने मुझे तंग करने की कोशिश की ना, तो मैं एक बहुत बड़ा महाज खोल दूंगी और जो कुछ मेरे नाम है उसको मैं अपने अंडर कर लूँगी और आपके हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। मिनाहिल की ये बात सुनकर चौंक चुकी है उसकी फुप्पो और कहती है कि आखिर तुम ये सारी बातें कहाँ से सीख रही हो, कैसे हमारे खिलाफ इतने बड़े बड़े महाज कर रही हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। जिसको सुनकर वो कहती है कि बस बात तो ये सही है कि ये बातें मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस मुझे अक्ल नहीं आई, लेकिन अब मुझे अक्ल आ चुकी है और मैं इस चीज़ पर अटक चुकी हूँ कि अब आपको वही करना है जो मैं कह रही हूँ। अब मैं आप लोगों की बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वो बातें मेरे लिए नहायत मुश्किल हो चुकी हैं और इन चीज़ों से छुटकारा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो बेहतर यही है कि आप ये फ़ैसला कर डालें और सारी ज़िंदगी के लिए मुझे ज़लील और रुस्वा होने से बचा लें और ख़ुद भी अपनी रुसवाई का डर ख़त्म कर दें। इसलिए हर चीज़ मेरी मेरे हत्थी चाट दें और सब कुछ आप जो करना चाहती हैं ना, अब उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में खामोश नहीं रहने वाली, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।